नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद खान जी हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कल गया के सभा में आखिर कन्हैया कुमार जी से माइक क्यों छीन लिया गया। कल गया की सभा में आपको मालूम है कि कन्हैया कुमार जी से माइक छीन लिया गया एमएलए समीर जी के द्वारा? नहीं, ये कल हम लोग के कई कार्यक्रम का रूट फाइनल था, कार्यक्रम है, सभी लोगों को बोलने की वहाँ बातें थी और सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। उसको आप यह संदर्भ बनाए कि माइक छीन लिया गया, ऐसा हमारी पार्टी में होता नहीं कि माइक छीन लिया गया और समय की कमी रही होगी, तो ये एक वजह रह सकती है, लेकिन अदरवाइज़ कोई वजह नहीं है। इतने सुचारू, मैं तो वहीं था देर रात से जब हम लोग उनको बॉर्डर पे छोड़ के आए हैं, कहीं पर यह कोई विषय ही नहीं है हमारे यहाँ। ये खामखा का विषय बना दिया जाता है, क्यों बना दिया जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन ये बातें दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कही जा रही है कि दूसरी पार्टी तो हम आसमान की तरफ ताकेंगे तो उसको भी चेहरा बना लेंगे कि वो ज़रा रूठे हुए लग रहे थे, ज़रा कुछ। दूसरी पार्टियों पे जाने की क्या ज़रूरत है। हम बहुत ही संयम के साथ अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। जनता का अपार प्यार हमको मिल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा में, वही हमारी दौलत है सबसे बड़ी। और सब कौन कहाँ बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चेहरा ऊपर करके आसमान पे थूके, खुद सारा थूक चेहरे पे आ जाएगा, इसलिए कोई ये नहीं है। अब तो नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी जी के सारे फाइल की अब चेकिंग होगी फिर से। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी 17 महीने तक उनके पास रहे, उनके साथ पहले भी थे। अल्टीमेटली राज्य का मुखिया कौन? राज्य का मुखिया तो नीतीश जी हैं, रहे हैं, तो कैबिनेट होती है और उस मंत्रालय में प्रशासनिक तंत्र होता है, तो इनका व्यवस्था इतना कमज़ोर, इतनी प्रशासनिक व्यवस्था लचर कि लोग सामने से ये करने लगेंगे। ये सब भ्रामक स्थिति फैलाने की वजह है, क्योंकि विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है विधानसभा के अंदर, विधानसभा बाहर, कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का 19 लाख नौकरी देने का वादा, 10 लाख की नौकरी की तरफ जो हम बढ़ रहे थे, 4 लाख हम दे चुके हैं, फाइलें साइन हो चुकी हैं नौकरियों के संबंध से स्वास्थ्य विभाग के। उसका क्या हो रहा है? वो असल मुद्दे हैं रोजगार के, बेरोजगारी के, पलायन के, उस मुद्दे से ध्यान बताने के आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ ले आए, तो उसे डरता कौन है? किसी ने कहा है कि मना किया है? एकदम जांच कीजिए, तमाम चीज़ों की जांच कीजिए। एस्टीमेट कैसे यहाँ बनते हैं, किस तरह से संविदाओं पे यहाँ काम हो जाता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का मामला चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि स्कूल के प्रहरी के मामले में एक सवाल उठाया गया। स्कूल के प्रहरी को 5,000 दिया जाता है और आउटसोर्सिंग से 9,000 दिया जाता है इसी बिहार में। आप इमेजिन कीजिए, हाई स्कूल के प्रहरी। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल सामने याद आ गया। तो इसलिए जांच हो, इस जांच के दायरे में वही आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जब सवाल कर रही है कि जांच होगी, तो जिस मुखिया के अंडर में ये सब कुछ हुआ, फिर उस मुखिया के साथ वो हैं, तो आप समझ रहे हैं जैसे उहापोह का मामला चल रहा, कुछ है नहीं। अच्छा, गया की सभा में 5,000 लोग भी नहीं जुटे, जहाँ पे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी मौजूद थे, वहाँ पे आप गिनती कर रही थी? मैं तो यहाँ पे निकल के आया हुआ है ये। नहीं, अगर आप गिनती कर रही थी, जनगणना में आप लोग माहिर है, तो ये बात मैं मान सकता हूँ, हम भी वहीं थे। झूठ की प्रकाष्ठा है ये सब, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। और भी फुटेज आपको मिल जाएंगे, तो ये फुटेज का खेल कर ले, ये पच नहीं रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, इनको ये पचता नहीं है कि राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की यात्रा जो एक साथ ज्वाइंट हुई, अपार लोग थे, भीड़ इतनी थी कि चारों तरफ भर गए थे लोग, तो उसको जो चाहे मन कर दें, वो बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते तरीके से जल रहे हैं भारतीय जनता। हसद जलन सबकी प्रकाष्ठा है, खत्म है खेल कहानी इनका। देखिए, परसेप्शन में राहुल गांधी जैसा मजबूत आदमी इनके सामने खड़ा है और इनके तमाम बदमाशियों का जवाब दे रहा है, जनता से सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा है। इसीलिए इनके पेट में दर्द है कि वो सच बोल रहा है। और सच से झूठ हमेशा हारा है, आज हारे या कल हारे। तो आपने सुना कि शकील अहमद जी का क्या कुछ कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।